हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। बहुत बार बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल आता है कि सर, हम लोग सीएस में एंटर हो तो गए, दोस्तों के कहने पे, सीनियर्स के कहने पे, या फिर आप जैसे लोगों के यानी कि टीचर्स के देखने पे, राइट। लेकिन सब बोले मन में एक डाउट जो है वो हमेशा रहता है। काफ़ी सारे लोग भी इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि क्या जो फील्ड आपने चूज करी है दैट इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्कोप है? क्या आगे चल के आपको यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी जो है वो मिल पाएगी? क्या आप अपना घर जो है, अपना परिवार जो है वो चला पाएंगे अगर आप एक सीएस बन जाते हैं आगे चल के, राइट? तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपके इन्हीं सवालों का जवाब आपको देगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के आखिरी तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आए हैं तो आप सही जगह पे हैं या नहीं हैं। गॉट द पॉइंट। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके रिव्यूज देंगे तो भी अच्छा लगेगा, और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी बता दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। चलिए सर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? स्कोप एंड सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। सबसे पहली बात, जब आप स्कोप की बात करते हैं तो सवाल यह आता है कि क्या बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें काम मिलेगा क्या? दूसरी बात, सब बोले काम तो मिल जाएगा शायद, लेकिन कितना काम मिलेगा और उसके हिसाब से क्या जो सैलरी हमको मिलेगी वो जस्टिफाइड सैलरी रहेगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा या ऐसा कुछ होगा? गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कि जैसे ही आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और इसे अगर मैं सिंपल तरीके से कहना चाहूं तो आप ये कह सकते हैं कि यू विल बी इन अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे और उस कंपनी को अपना जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप क्या कर रहे होंगे? प्रोवाइड कर रहे होंगे। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है, काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना होता है कि नहीं भाई साहब, मैं कहीं पे किसी के पास में जॉब नहीं करूंगा, या मुझे जॉब करना पसंद नहीं है, मैं क्या करूंगा? सब बोले मैं प्रैक्टिस करूंगा, मतलब खुद का काम करना चाहता हूं। बोले भाई साहब, खुद का काम करना चाहता हूं, और जब बोले मैं एक से ज्यादा कंपनीज को सर्व कर सकता हूं तो मैं किसी एक ही कंपनी में क्यों रहूं, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा कंपनीज को आप सर्व कर सकते हैं। और इसको अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं तो आप कह सकते हैं भाई साहब कि ये काइंड ऑफ एक आपका बिजनेस बन जाएगा जिसमें कि प्रोफेशन जो है वो आपका जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब एक ऐसे वाला काम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी बंदा नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अगर मैं जॉब की बात करूं या फिर मैं अगर प्रैक्टिस के बारे में बात करूं, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स लेके बैठिए। अगर आप जॉब करने की बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी इस बात की रहती है कि आपको हर महीने एक फिक्स पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। आपको इस बात का एश्योरिटी होता है कि आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं आपको बस उसी कंपनी को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ड्रॉबैक यहां पे ये होगा कि सर, जिस कंपनी में मैं जॉब करने की बात कर रहा हूं, क्या उस कंपनी का खुद का ग्रोथ रहेगा क्या? अगर उसका ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ रहेगा, और काफी सारे और भी डिफिकल्टीज वगैरह जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो प्रैक्टिस करना भी इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रैक्टिस में होती है वो ये कि आपको नेटवर्किंग बनाना होगा, आपको लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे, कॉर्पोरेट वाले कॉन्टैक्ट्स, ताकि किसी कंपनी के जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, वो आपके पास में आए और आपसे ये कहे कि क्या आप हमारी कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट करके देंगे? गॉट द पॉइंट। और या फिर क्या हमारी कंपनी की मीटिंग के अंदर आप स्क्रूटनाइजर के तौर पे काम करेंगे क्या, या क्या आप हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करके देंगे क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब कि अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो प्रैक्टिस इज काइंड ऑफ अ स्लो वाइन। सब मतलब ये कि इसका असर जो होता है वो थोड़ा टाइम लेके होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप शायद सिर्फ अपने ऑफिस का एक्सपेंडिचर जो है वही निकाल पाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर आपने प्रैक्टिस में कड़ी मेहनत करी होगी,
लोगों के साथ में जेन्युइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे, जिनके साथ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, जिन कंपनीज को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, अगर उनको आपने टाइमली और एडिक्वेट सर्विस प्रोवाइड करी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, स्काई इज द लिमिट, आसमान छू सकते हैं आप। अगर मैं कमाई करने की बात करूं तो इतनी सारी फर्म्स हैं जो कि प्रैक्टिस वाला काम करते हैं, और एक एक फर्म के पास में 100 से लेके हजार कंपनीज तक है भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसी भी फर्म्स हैं जिनके पास में 1000 कंपनीज हैं और उनको वो लोग काम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे प्रोफेशनल वाली, राइट। लेकिन सर एक सेकेंड, ये पहले से सुन लीजिए भाई साहब, मैं यहां कोई झूठी उम्मीद आपको नहीं बंधा के देने वाला। अगर आपका ये सोचना होगा कि अरे मुझे तो सीएस की डिग्री हासिल करनी है और डिग्री हासिल करने के बाद में या तो इधर और या तो इधर, दोनों में से कोई एक जगह चले जाऊंगा और मैं इनकम को अर्न करना शुरू कर दूंगा, ना बेटा ना, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुन लो भाई साहब, ये मैं हमेशा कहता हूं, शुरू से जब से आपने सीएस में एंटर किया है तब से लेके आखिरी दम तक मैं यही कहते रहूंगा कि अगर आपने जिस टाइम पे सीएस की पढ़ाई करी या अभी जब आप कर रहे हैं, तब अगर आपके दिमाग में यह है कि मुझे नॉलेज हासिल करनी है, मुझे इस फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट बनना है, तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अब मुझे डिग्री मिल चुकी है और डिग्री मिलने के बाद में तो मुझे कंपनी जो है वो जॉब देगी देगी और फिर उसके बाद में इनकम लाखों करोड़ों रुपए में होगी, तो बता दो वैसा नहीं होने वाला। और ये सिर्फ सीएस में क्यों मेरे भाई, किसी भी फील्ड में नहीं होने वाला। अगर किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, अगर मैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में बात करूं, सीधी सीधी बात है भाई साहब, आपको कंपनी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस इंसान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको पैसे देने वाला है। गॉट द पॉइंट। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा भाई साहब, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होगा। आज मेरे पास में बकायदा ये चीज का एग्जाम्पल है और सारे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, पॉजिटिव वाले भी दूंगा, नेगेटिव वाले भी दूंगा, ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा जो आपको लगता है कि अरे ये तो इमेजिनरी है, बट दैट इज रियलिटी। गॉट द पॉइंट। मतलब शायद किसी इंसान के लिए वो ख्वाब रहेगा कि अरे यार इतनी अगर मेरी इनकम हो जाए ना, या इतना मैं साल जिंदगी भर में अगर पैसा कमा लूं ना, तो बोले मैं उसके बाद में अपना काम करना छोड़ दूंगा, राइट। ऐसे भी फिगर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, रियलिटी वाले फिगर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, और ऐसे भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अरे इतना भी कम होता है क्या। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में, पॉजिटिव रियलिटी के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अभी फिलहाल जो चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, आपको ये नाम दिखाई दे रहा होगा RIL। सर RIL का मतलब क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। ये जो सामने आप पेज देख रहे हो, ये एनुअल रिपोर्ट है किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। सर अगर मैं इस रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में बात करूं, तो उनका नाम है के सेथु रमन। क्या नाम है इनका? के सेथु रमन। 2006 में इन्होंने रिलायंस कंपनी को ज्वाइन किया था और आज तक यही रिलायंस कंपनी के क्या हैं? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं और कंपनी सेक्रेटरी। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में इनके अलावा एक और यहां पे आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, नाम क्या है? ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि एक महिला है, सावित्री पारेख जी। कौन है? सावित्री पारेख जी। अब सर सवाल ये आपके जहन में आ रहा होगा कि इनकी क्या सैलरी है, जरा बताइए तो सही। तो ये ध्यान से देखिएगा भाई साहब, मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, जो है बस वही आपको दिखा रहा हूं। ये रिलायंस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है जो कि 2019-20 का है, आपके सामने ये चीज, ठीक है। 2019-20 का रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट है और उसके हिसाब से अगर मैं यहां 14th वाला जो पॉइंट है वो अगर देखूं, क्या है? सब पेमेंट टू द KMP और देयर रिलेटिव्स। इसमें देखिए मुकेश अंबानी जी का जो पेमेंट है वो भी दिया हुआ है, बोले 15 करोड़ रुपए है। सर आपको कैसे पता करोड़ है? ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है रुपीज इन करोड़, ठीक है। मुकेश अंबानी जी का रेम्यूनरेशन की बात की जा रही है। रेम्यूनरेशन मतलब जो उन्होंने अपना सर्विस कंपनी को प्रोवाइड किया है साल भर, उसके बदले में जो उनको मिलता है उसे क्या कहा जाएगा? रेम्यूनरेशन, ठीक है साहब।
ये ध्यान से, मुकेश अंबानी जी का रेम्युनरेशन 15, फिर निखिल मेशवानी जी का जो रेम्युनरेशन है 24, दूसरे डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर, राइट। लेकिन हमें उनसे फिलहाल कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है। फिलहाल हमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब किनसे है, एक तो के सेथुरमन जी से और दूसरा सावित्री पारेख जी से, राइट। अगर इनके जस्ट सामने आप यहां पे देखते हैं तो ये बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता भाई साहब, की मैनेजरियल पर्सनल में काउंट किया जाता है, कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से काउंट किया जाता है, और इसका प्रूफ आपके जस्ट सामने है। 14th वाले पॉइंट की अगर मैं हेडिंग की बात करूं, क्या लिखा हुआ है, पेमेंट टू द केएमपी और देयर रिलेटिव्स। यहां देखिए बकायदा बताया हुआ है कि अगर मैं के सेथुरमन जी की बात करूं जो कि केएमपी हैं, उनकी सैलरी कितनी, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, साल की एनुअल पैकेज की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, और ये बकायदा रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट है ना उसके अंदर ये चीज लिखा हुआ भाई साहब। कितना है उनका रेम्युनरेशन, सब बोले 3 करोड़ रुपए का है। अगर मैं यहां रेम्युनरेशन की बात करूं कितना है, 3 करोड़ रुपए का है। और अगर आप पिछले साल की बात करते हैं यानी कि 18-19 2020 के पिछले साल की बात अगर आप करते हैं तो उस टाइम पे इनका जो रेम्युनरेशन था वो कितना था, 2 करोड़ का। इंक्रीमेंट देखो भाई साहब, आप यहां पे इंक्रीमेंट देखिए भाई साहब, और उस चीज से आप अंदाजा यहां पे लगाइए कि अगर आपके पास में नॉलेज है और अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कंपनी को यह दिखाते हैं कि आप एक वर्थफुल इंसान हैं, तो ऐसे केस में जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्काई इज द लिमिट। और भाई साहब एक सेकेंड, ये 2 करोड़ रुपए जिंदगी भर की इनकम नहीं बता रहा हूं मैं, क्या बताया मैंने, सालाना इनकम है सर, सालाना रेम्यूनरेशन है जितना कि ये कैश में इनको मिल रहा है। इसके अलावा परक्विजिट्स अलग होंगे, अलाउंसेस अलग होंगे, कोई और चीजें होंगी, राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं सावित्री पारेख जी के बारे में बात करूं, उनका रेम्यूनरेशन देखिए आप कितना है, उनका रेम्यूनरेशन है 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़, देखिए पूरा का पूरा फिगर आपके सामने है, यहां पे ये करोड़ में, रुपीज इन करोड़। फिर उसके बाद में नाम देख लीजिए आप, यहां पे मैंने आपको जस्ट पिछले वाले पेज पर बताया दोनों के नाम के बारे में कि यहां पे ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है उनका नाम क्या है, के सेथुरमन जी, और ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, सावित्री पारेख जी। गॉट द पॉइंट। और दोनों का रेम्युनरेशन जो है वो मैंने आपको यहां पे दिखाया, इनका है 3 करोड़ का और इनका कितना है, 2 करोड़ रुपए का। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ये समझ में आया आपको, ठीक है साहब। ये एक कंपनी हो गई। इसके अलावा ये अगला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज फॉर द टाटा कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड, नाम सुना होगा शायद आपने अच्छे तरीके से, रतन टाटा जी के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राइट। उनके ही एनुअल रिपोर्ट में से यहां पे ये वाली एक चीज जो है मैंने यहां पे निकाली, पॉइंट नंबर सी, रेम्युनरेशन टू द केएमपी अदर देन एमडी, मैनेजर एंड डब्ल्यूटीडी। गॉट द पॉइंट। अब इसमें ये ध्यान से, पर्टिकुलर्स ऑफ रेम्युनरेशन जिसमें सैलरी अलग से बता दी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी, बोनस कमीशन और एनी अदर बेनिफिट में भी रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह से किसको देने की बात कर रहे हैं इसमें। ये देखिए भाई साहब, नाम है मिस्टर परवेथिसम कंची नंदम, राइट, मिस्टर परवेथिसम कंची नंदम, साउथ इंडियन है, ठीक है। और सर ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, कौन है ये, कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ लीगल ऑफिसर कॉर्पोरेट एंड कंप्लायंस, राइट। और सर सैलरी कितनी है, बोले 217.35 करोड़, नहीं 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 नहीं, ऊपर लिखा हुआ है सर रुपीज इन लैक्स, लाख के हिसाब से बात की जा रही है। तो क्या मैं इसको 2.175 CR बोल दूं क्या, 217 लाख, इसका मतलब क्या हो गया, 2.17 CR, 2 करोड़ 17 लाख रुपए की सिर्फ सैलरी है भाई साहब। और फिर उसके बाद में सब बोले 34 लाख रुपए के परक्विजिट्स मिलते हैं इनको, 34 लाख रुपीस के परक्विजिट्स, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं भाई साहब। अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले साल में उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, और रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो है 5,12,000 रुपए के, यानी कि इन टोटल अगर इनके रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो 2.56 CR,
₹2.5 करोड़ भाई साहब, कितना? ₹2.5 करोड़ का रेम्यूनरेशन जो है वो इनका यहां पे है। अगर मैं टाटा स्टील कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में बात करूं तो आप भाई साहब लिमिट देख लीजिए, हाँ, सीधी सीधी बात देख लीजिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कहां तक आप जिंदगी में जा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सब। टाटा की बात हुई, फिर उसके बाद में अगले कंपनी की बात करते हैं। नाम क्या है? इन्फोसिस कंपनी। अब इन्फोसिस कंपनी में अगर बात की जाए तो यहां पे भी दिया हुआ है रेम्यूनरेशन टू द केएमपी अदर देन एमडी, मैनेजर एंड डब्ल्यूटीडी। हालांकि यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यहां पे मैं बात करूं अबाउट सीएफओ जो है उनकी थोड़ी बहुत ज्यादा ही है, 5.36 CR, 5.5 करोड़ की इनकम है। लेकिन अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करूं तो उनकी सैलरी है 68 लाख। सैलरी कितनी है? 68 लाख। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले उनको स्टॉक ऑप्शन भी दिया जा रहा है जो कि कितने का है? 19 लाख रुपीस का है। और अदर्स में उनको 4 लाख का और भी बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। यानी कि इन्फोसिस कंपनी के सीएस की बात अगर मैं करूं तो 1 करोड़ में से 9 लाख रुपए कम लगा लीजिए, यानी कि 91 लाख रुपीस की सैलरी जो है वो उनकी है। और ये कब के हिसाब से बताया जा रहा है भाई साहब? 2019-20 के हिसाब से। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो 2019-20 के हिसाब से ये कहानी जो है वो आपको यहां पे सिंपली बताई जा रही है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा, फिर इसके बाद में आगे देखिए विप्रो कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगला जो है वो कौन से वाली कंपनी है? विप्रो वाली कंपनी। यहां विप्रो नाम नहीं दिख रहा होगा, लेकिन विप्रो कंपनी के जो को फाउंडर है मिस्टर अजीम प्रेम जी, ये सभी लोगों को अच्छे से पता है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, राइट सर। यहां पे रेम्यूनरेशन पेड टू द अदर केएमपी, जिनमें से सीएफओ जो है उनके इसमें 68.22 लाख है विप्रो कंपनी की अगर बात करूं तो। और विप्रो कंपनी में जो सीएस है एम शनाउल्ला खान कंपनी सेक्रेटरी, और इनके रेम्यूनरेशन की बात अगर की जाए तो 22.66 लाख साल का जो रेम्यूनरेशन यहां पे है वो कितने का भाई साहब? 22.5 लाख रुपए। विप्रो कंपनी में अगर बात की जाए तो 22.5 लाख रुपए का साल का इनका क्या है? रेम्यूनरेशन है। इट इंक्लूड्स द परक्विजिट वैल्यूड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव ईयर्स। ये आपके सामने की चीजें बता रहा हूं मैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। सो इन टोटल अगर मैं यहां पे नॉर्मली बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, एकदम सिंपल हिसाब किताब जो है वो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। क्या कि सर ये एक हालांकि ये जो चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है ये कोई वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली पेज मुझे मिला, उसके हिसाब से मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि अगर मैं एक कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात करूं, या फिर मैं एक लीगल एडवाइजर के बारे में बात करूं, और या फिर बोले मैं एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये अलग हो गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, और अगर आप सिर्फ डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे, गॉट द पॉइंट, तो सालाना इनकम जो है वो आपकी 3 लाख, सिर्फ 3 लाख रुपए। वापस से ये ध्यान से सुनो, अगर मैं सिर्फ डिग्री के बेसिस पे बात करूं तो यस सिर्फ 3 लाख रुपए, लेकिन अगर नॉलेज के बेसिस पे बात करें भाई साहब, ये 3 लाख रुपए की जगह सालाना स्टार्टिंग का जो पैकेज आपका रहेगा वो 6 लाख रुपए का आराम से रह सकता है। मेरे नॉलेज में ऐसे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। इसी साल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको 40 से 50,000 रुपए का स्टार्टिंग का पैकेज मिला है। मेट्रो सिटीज के अंदर, सर मेट्रो सिटीज मतलब मुंबई की बात कीजिए, पुणे की बात कीजिए, बेंगलोर की बात कीजिए, चेन्नई की बात कीजिए, कोलकाता की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, गुड़गांव की बात कीजिए, फरीदाबाद की बात कीजिए, काइंड ऑफ मेट्रो सिटीज और सेमी मेट्रो सिटीज। अगर मैं यहां की बात करूं तो सर 40-50,000 इज जस्ट नॉर्मल, राइट। लेकिन अगर मैं नॉन मेट्रो सिटीज की बात करूं तो वहां पे स्टार्टिंग का जो पैकेज आपका होगा इट विल बी अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ से लेके 50,000 रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज ऑल्सो। फिर उसके बाद में जब आपको 5, 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तकरीबन यहां पे 6 लाख बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे जो आपका पैकेज होगा वो 8 लाख से लेके 10 लाख के आसपास तक का आराम से रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपके पास में नॉलेज है और आप कंपनी को अपने नॉलेज के बेसिस पे आगे लेके जा रहे हो।
गॉट द पॉइंट। और इनका ही ये यहां पे नॉर्मल एस्टिमेशन भी है कि सर अगर मैं सीनियर लेवल की बात करूं तो 9 लाख से 12 लाख रुपए। और मैंने आपको दिखाया रियलिटी, रिलायंस कंपनी का, टाटा कंपनी का, विप्रो कंपनी का, इन्फोसिस कंपनी का रियलिटी मैंने आपको दिखाया कि सर 10-12 लाख रुपए जस्ट एक नॉर्मल सी चीज है सर। अगर नॉलेज आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, 10-12 लाख रुपए एक नॉर्मल सी चीज है सर। कहां विप्रो कंपनी के अंदर 22.5 लाख रुपए की सैलरी थी सर, 22.5 लाख रुपए की सैलरी थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो मैं यहां एक बार चेक करता हूं, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपको एक और चीज यहां पे दिखाता हूं, और वो एकदम धमाकेदार वाली चीज। हाँ जी, ये देखिए आप यहां पे थोड़ा सा आप यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, ठीक है। आई विल ट्राई, वैसे तो शायद ये हो नहीं पाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है। तो यहां पे वैसा थोड़ा सा आप ना गौर फरमाइए और देखिए क्या कंपनी कौन से वाली है, सब बोले टाटा। और टाटा कंपनी के अंदर ये सब्जेक्ट क्या है, क्या ये जॉब के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक कंपनी में ट्रेनिंग मिलती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही। ठीक है साहब, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम बोले आपको यहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट करते हैं। कितने महीने की ट्रेनिंग के लिए? 12 महीने की ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट करते हैं, जिसमें जो स्टाइफंड आपका होगा ये बोले 15,000 रुपए पर मंथ का रहेगा। कितना? 15,000 रुपीज पर मंथ स्टाइफंड की बात करेगी भाई साहब। अगर मैं 15,000 रुपए महीना स्टाइफंड की बात यहां पे करूं तो 15 × 12, भाई साहब मेरा मैथ्स कमजोर है, माफ़ कीजिएगा मेरा मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन 15, 150, 150, 180, 1,80,000 रुपये का पैकेज किनका है? सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का ट्रेनिंग है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं रिलायंस कंपनी के बारे में बात करूं तो रिलायंस कंपनी में 25,000 रुपीज सिर्फ किसको दिए जाते हैं? ट्रेनिंग को दिए जाते हैं। स्टाइफंड की बात अगर की जाए तो उनको ये पे किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर काफ़ी सारी छोटी छोटी जगहों पे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंदौर के बारे में, भोपाल के बारे में, नागपुर के बारे में, या फिर इसके अलावा सातारा की बात आप कर लीजिए, या फिर उसके अलावा आप बात कीजिए फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद थोड़ी बड़ी जगह हो गई, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हैदराबाद के बारे में, राइट सर, ये जगहों पे देयर आर फ्रेशर्स जिनको स्टार्टिंग का जो पैकेज है 45,000, 50,000, 52,000, 55,000 तक का मिल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्कोप बहुत है भाई साहब, स्कोप बहुत है, इनकम भी बहुत है, लेकिन बदले में एक चीज कंफर्म चाहिए, और ये ध्यान से सुन लो, ये मैं आज आपको डिस्क्लेमर के साथ बता दे रहा हूं मेरे भाई। क्या? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास में नॉलेज है स्काई इज द लिमिट, राइट? लेकिन अगर बिना नॉलेज के बेसिस पे आप ये कहो मैंने तो यार 4-5 अटेम्प्ट दे के ना अपना CS पास कर लिया, अब तो बोले कंपनी ने मुझे लाखों करोड़ों में नहला देना चाहिए, ना हो सके भाई साहब। ये मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी जो है वो मिल जाएगी। किसी को नहीं मिलती आज के जमाने में। आज के जमाने में इनकम अगर आपको तबीयत से कमानी है तो मेहनत तबीयत से करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज पॉलिटिक्स में चले जाओ, वहां शायद कुछ हो सके, स्कोप हो जाए वहां पे शायद कुछ। गॉट द पॉइंट? अदरवाइज यहां तो भाई साहब मेहनत जो है वो आपको जी तोड़ करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सब, बोले ये तो बात आपने करी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, समझ में आ गई सर बात ये हमको, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस सर? अगर कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा होगा तो क्या प्रैक्टिस में स्कोप है? अगर प्रैक्टिस में स्कोप है तो लोग जॉब में क्यों जा रहे हैं? अगर जॉब में स्कोप है तो लोग प्रैक्टिस में क्यों जा रहे हैं? तो भाई साहब हर किसी का अपना अपना लाइकी होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट, हर किसी का अपना अपना विजन या मिशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि यार मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा ना, मुझे पता है कि मैं मार्केट के अंदर अच्छा काम कर सकता हूं, मैं मार्केट में अपना दबदबा जो है वो बना सकता हूं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जान पहचान जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से होती है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह से भी होती है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हस्बैंड सीए होते हैं,
राइट? बोले सीए का काम आएगा तुम कर लेना, और जो सीएस का काम आएगा वो हम कर लेंगे, बोले एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ऐसे भी मैंने आपको बताया, ऐसे भी प्रैक्टिसिंग वाले कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी एक कंपनी से, और आज भाई साहब 1000 कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। कई ऐसी भी फर्म्स हैं जहां 1000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक बंदे से काम नहीं चल रहा, वहां पे पार्टनरशिप में पूरा का पूरा काम करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मेरे हिसाब से तो अगर मैं स्कोप के बारे में बात करूं भाई साहब, स्कोप आपके लिए यहां पे बहुत ही ज्यादा खुल के है, समंदर की तरह स्कोप है, सब्जेक्ट टू ओनली एंड ओनली वन कंडीशन कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप इस फील्ड के अंदर अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, अपने परिवार की जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं और खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो अगर कोई रिलेटिव आपका होगा जिसका ये कहना होगा कि सीएस में कोई स्कोप नहीं है, जरा उनको दिखा दीजिएगा, ये उनको दिखाना कि रिलायंस कंपनी जो है उसके सीएस कितना कमाते हैं, टाटा कंपनी के सीएस कितना कमाते हैं, इन्फोसिस कंपनी के सीएस कितना कमाते हैं, विप्रो के कितना कमाते हैं, और भी कंपनीज आप देख सकते हैं। गूगल पे जाइएगा, किसी भी कंपनी का नाम डालिएगा, उसका एनुअल रिपोर्ट लिखिएगा, सो एंड सो कंपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, और फिर वहां पे जाके सर्च कीजिएगा रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, उसमें आपको सीएस का नाम जो है वो भी दिखाई दे जाएगा और उसका रेम्यूनरेशन जो है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए भाई साहब, आई होप कि आपको ये सुन के अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे अगर मेहनत करते हैं तो स्काई इज द लिमिट, और कितनी भी आपकी सैलरी हो सकती है, कितनी भी आपकी इनकम हो सकती है, और आपको मेहनत करने का मोटिवेशन जो है वो पक्का मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।